अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन। और कुछ कामों की वजह से मैं रेगुलर अपलोड्स नहीं कर सक रहा था, लेकिन 2-3 दिन से एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा और बहुत हंगामा होना स्टार्ट हो गया उसकी वजह से। और वो ये है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल, WSJ के नाम से जाना जाता है, उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया इंडियन गवर्नमेंट के बारे में और फेसबुक के बारे में। और ये कहा कि फेसबुक रिफ्यूज टू रिमूव एंटी मुस्लिम पोस्ट्स टू नॉट अपसेट मोदी गवर्नमेंट। मतलब कि फेसबुक जो एंटी मुस्लिम पोस्ट जो है इंडिया के, जो इंडियन पॉलिटिशियंस दे रहे थे, बीजेपी के कई सारे एमएलएस थे, वो फेसबुक ने रिफ्यूज किया हटाने के लिए। आर्टिकल में ये बताया गया कि जो फेसबुक पॉलिसी हेड इंडिया की है अंकी दास, तो उसने ऑर्डर दिया था अपने फेसबुक एम्प्लॉयज को कुछ चंद ऐसे बीजेपी के एमएलएस के स्पीचेस जिनके वीडियो को टेक डाउन नहीं करना चाहिए, जैसे कि हैदराबाद का राजा सिंह जो जहर उगलता है अपने वीडियोस में मुस्लिम्स के खिलाफ। तो क्या मोदी की बीजेपी सरकार और फेसबुक मिलकर अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है जो आर्टिकल में दिया गया है? देखते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। अंकी दास कौन है और कैसा बीजेपी और फेसबुक का नेक्सस। स्ट्रीट जर्नल में यह दिया गया है कि फेसबुक रिफ्यूज टू कंप्लाई विद इट्स हेट स्पीच पॉलिसी एंड अलाउड एंटी मुस्लिम पोस्ट्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म टू अवॉइड रुइनिंग द सोशल मीडिया कंपनीज रिलेशनशिप विद द इंडियन गवर्नमेंट। मतलब कि फेसबुक ने रिफ्यूज किया था जो हेट स्पीच पॉलिसी है। फेसबुक पे कुछ ऐसे टर्म्स और कंडीशंस है, फेसबुक ही नहीं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पर है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ये पूरे रिलेटेड है एक ही कंपनी के। तो इनके पास कुछ ऐसे पॉलिसीज है जहां पर अगर कोई कम्युनल टाइप का पोस्ट डाल रहा है, इन चीज़ों को एक कॉमन आदमी रिपोर्ट कर सकता है और ये कंपनी को उसको रिमूव कर देना पड़ता। टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया गया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से फेसबुक ये पॉलिसी कुछ लोगों के ऊपर लागू नहीं कर रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा कि फेसबुक की जो टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव है इंडिया की, जिसका नाम है अंकी दास, उसने कहा था कि कंपनी की ये जो पॉलिसी है रिमूवल की, जो हेट स्पीच है उनके खिलाफ है, ये कुछ चंद पॉलिटिशियंस जो बीजेपी के, उन पे ये लागू नहीं करना चाहिए। और उसमें दिया गया है कि उसने नाम लिया था बीजेपी का एमएलए जो हैदराबाद का है राजा सिंह, और ऐसे कई सारे बीजेपी के एमएलए जिनके बारे में मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा। आर्टिकल के हिसाब से ये बताया गया कि अंकी दास ने कहा कि अगर इनके वीडियोस को हटाया गया तो हो सकता है कि ये जो करंट पार्टी है बीजेपी की, ये लोग फेसबुक का जो इंडिया का बिजनेस है इसको डैमेज कर सकते हैं। मतलब कि आप मस्का मारो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आपके बिजनेस को फ्लरिश होने के लिए आगे और मौका देंगे। और एक एग्जांपल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये भी दिया उनके आर्टिकल में कि जो राजा सिंह जो है वो ओपनली कहा था वीडियोस में, उसके स्पीचेस में, कि रोहिंग्या के जो भी रेफ्यूजीज इंडिया में सबको गोली मारकर मार डाल देना चाहिए। उसने ओपनली कहा कि भारत के जो मुस्लिम है ये देशद्रोही है और जो मस्जिद है उनको डिमोलिश कर देना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि इसके ये वीडियोस जो फेसबुक पे पोस्टेड है, इसके खिलाफ कई सारे रिपोर्ट्स लोगों ने किया कि ये कम्युनल हेट्रेड क्रिएट कर रहा था, लेकिन इसके वीडियोस को डिलीट नहीं किया गया। आप देखेंगे जनरल, अगर आप बीजेपी या उसके खिलाफ आप कुछ पोस्ट डाले करें और किसी ने आपके पोस्ट को रिपोर्ट किया तो इंस्टेंटली आपको वार्निंग आ जाता और पोस्ट डिलीट किया जाता। लेकिन ऐसे ओपन टाइप के वीडियोस को कुछ धक्का नहीं पड़ा। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि वो इसलिए है क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड ग्रुप, सिलेक्टेड मेंबर्स को फेसबुक एक्शन नहीं लेने का डिसीजन लिया था। और दो नाम वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिया, वो है बीजेपी का एमपी आनंद कुमार हेगड़े, जिसने कहा कि कोरोना जो ये बीमारी है पूरी दुनिया में जो फैल रही है, भारत में फैलने का मेन रीजन है मुसलमान और ये कॉन्स्पिरेसी है। और उसने कहा कि एक मुस्लिम्स जो फैला रहे हैं वो कोरोना जिहाद है। इसके स्पीचेस, इसके वीडियोस को भी टेक डाउन नहीं किया गया। और एक बीजेपी का जो मेंबर है कपिल मिश्रा, जो दिल्ली के राइट्स में बहुत मशहूर हुआ था, बहुत नाम आया था कि इसका हाथ बहुत बड़ा था राइट्स में। मैंने एक वीडियो इस पर बनाया था, आप चेक कीजिए वो भी। इसके भी जो स्पीचेस थे, इसके भी जो हंगामा हुआ था लड़ाई होने से दिल्ली के 1-2 दिन पहले जो स्पीचेस आए थे, वो भी बहुत क्रिएट किए थे कम्युनल टेंशन, लेकिन वो वीडियोस भी नहीं हटाए गए। अब देखते हैं कि फेसबुक पॉलिसी की जो हेड है इंडिया की, अब देखते हैं कि अंकी दास है कौन। ये है हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट फेसबुक इंडिया। मतलब कि जो पॉलिसीज जो बनते हैं, जो क्रिएट होते हैं, किस पर कैसा करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए रिपोर्ट्स होने पर, उसकी इंडिया के जो फेसबुक डिपार्टमेंट है उसकी ये हेड है। और लिंक्डइन के प्रोफाइल में ये भी दिया गया है कि वो ऑलरेडी इससे पहले डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया भी रह चुकी। मतलब कि कोई मामूली पोजीशंस नहीं, बहुत बड़े पोजीशंस रहे इसके। कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी, कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर फेसबुक और व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं फेक न्यूज़ फैलाने के लिए। इस पर राजा सिंह ने ये चीज़ें देखकर जब राजा सिंह को सवाल किया गया तो उसने कहा कि मेरा तो फेसबुक 2018 में ही हैक हो गया था,
पता नहीं कौन मेरे स्पीचेस लेकर उसको अपलोड कर रहे हैं और चला रहे हैं। आप गौर करेंगे स्पीचेस रुक रहे नहीं, स्पीचेस उसी तरह से कंटिन्यूस आ रहे और बहुत अपडेटेड रह रहे राजा सिंह के हैक्ड अकाउंट पर। अब देखते हैं अंकी दास का रिलेशन बीजेपी आरएसएस से कैसा है। सकेत गोखले एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और इसका ट्विटर हैंडल आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ये जो स्कैम्स रहते हैं गवर्नमेंट के वो पूरे खोलते रहता है, उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो उसने बताया कि फेसबुक पॉलिसी की हेड अंकी दास और बीजेपी का कनेक्शन बहुत पहले से हुआ है। 15 अगस्त के ट्वीट पर सकेत ने यह बताया कि द मोजो _IN पर एक इंटरव्यू है जहां पर एक डॉक्टर रश्मि दास है जो फॉर्मर JNU प्रेसिडेंट बीजेपी स्टूडेंट विंग ABVP की है। उसने जस्टिफाई किया था ABVP का अटैक JNU के स्टूडेंट्स पर। ये ट्वीट कर ये बता सकेत ने कि डॉक्टर रश्मि दास कोई और नहीं बल्कि फेसबुक की जो अंकी दास है ये उसी की सगी बहन है। उसके बाद उसने ये भी बताया कि अंकी दास WOSY वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ जिसकी लीड कर रही थी रश्मि दास, उसको भी अंकी दास ने अटेंड किया था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताया कि WSI जो है वो सेम ऑफिस से ऑपरेट करता है जहां से RSS का विंग राष्ट्र कला मंच ऑपरेट करता है दिल्ली से। तो सकेत गोखले ये बता रहा है कि ये पूरा लिंक आप जब चेक करते हैं तो बीजेपी संघ परिवार फेसबुक की जो हेड है ये पूरे एक तरह से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। फिर उसके बाद सकेत ने एक और ट्वीट किया था अगस्त 17 को और ये बताया कि फेसबुक इंडिया और इंडियन इलेक्शन कमीशन का भी एक नेक्सस। 2018 और 19 में बहुत सारे मिस्टीरियस चीजें हुए थे और उसने ये बताया कि 2017 में इंडियन इलेक्शन कमीशन और फेसबुक ने कोलैबोरेट किया था वोटर अवेयरनेस कैंपेन के लिए, मतलब कि घर से निकलो वोटिंग करो अपने अपने पार्टी के लिए। वो पार्टनरशिप लॉन्च जो हुआ था वो था अंकी दास और उस वक्त के जो इलेक्शन कमिश्नर थे डॉक्टर नसीम जैदी। फिर 2018 में जो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे OP रावत, उन्होंने कहा कि फेसबुक के साथ पार्टनरशिप थोड़ा रिस्की दिख रहा है क्योंकि फेसबुक के पास डेटा है और आपको जैसा पता होना चाहिए आपका अपना जो पर्सनल डेटा आप डालते हैं, एरिया, एज, आपके लाइक्स डिसलाइक्स जो रहता, फेसबुक के पास आपकी एक तरह से पर्सनल हिस्ट्री रहती और फेसबुक में ब्रीचेस है, मतलब कि ये शायद एरिया के हिसाब से डेटा उस वक्त कोई भी गवर्नमेंट रहो वो लोग ये उठा सकते हैं डेटा, क्योंकि इलेक्शन में डेटा एरिया वाइज बहुत ज़रूरी रहता है। कौन से एरिया में कितने लोग हैं, मुस्लिम्स कहाँ पर है, हिंदू कहाँ पर है, क्योंकि इलेक्शन होता ही उसी तरह से कि टारगेट स्पेसिफिक कम्युनिटी रिलीजन इस हिसाब से कर रहे हैं। और उसने 23 मार्च को कहा कि हम सोचना चाहिए ये कोलैबोरेशन के बारे में, लेकिन पता नहीं 4 दिन में क्या हुआ, सडनली इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गो हेड करते हैं इस कोलैबोरेशन के साथ। तो सकेत गोखले ये सवाल कर रहा है कि ऐसा क्या हुआ था 4 दिन में कि सडनली इतना बड़ा डेटा प्राइवेसी रिस्क रख के 4 दिन में क्या हुआ अंदर जो वो लोग अपना स्टैंड चेंज कर लिए और कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो ये बता रहा है कि क्या वो दौरान फेसबुक का डेटा और अंकी दास ये दोनों मिलकर क्या बीजेपी को हेल्प किए अंदरूनी तौर पर। तो ये सेलेक्टिव पॉलिसीज चल रहे हैं क्या करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए फेसबुक मैनेजमेंट की तरफ से, क्या आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। क्या सरकार को खुश करने के लिए, अपना धंधा बढ़ाने के लिए जो सरकार कह रही है उसको खुश करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे, या ये भी एक कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी ऑपोजिशन की तरफ से कि जो चाहो आर्टिकल लिख लो और बस कीचड़ उछालो करंट गवर्नमेंट पर। तो अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट कीजिए आप अपना ओपिनियन नीचे कि क्या कॉन्स्पिरेसी है या वाकई पीछे अंदरूनी तौर पर बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से मीडिया को कंट्रोल करके। और मेक श्योर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप भी। जब तक फिर आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।